आम खाने के बाद गुठली फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत करना। इससे आपके एक एक बाल जो सफेद हो चुके हैं वो एक ही बार में काले हो जाएंगे। और अगर साथ ही साथ बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो इसे यूज करने से एक बार के लगाने से ही आपके बाल सिल्की शाइनी होंगे और झड़ने भी बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और अगर आपका सिर पहले से ही गंजा हो गया है या गंजा होने लगा है तो वहाँ एक एक बाल नए उगेंगे। और अगर सिर में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, डंड्रफ है, इचिंग है, खुजली है, रूसी है, तो वो एक बार के लगाने से ही खत्म होने वाला है। और अगर हेयर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो इन सब प्रॉब्लम के लिए आपको चाहिए यहाँ आम की गुठली। आम की गुठली को हम लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा सस्ते आम आते हैं, तो आम खाने के बाद आम की गुठली की कीमत हम लोग नहीं जान पाते हैं, इनको बेकार समझकर फेंक ही देते हैं। मार्केट में अगर इनका रेट जानेंगे आप तो आपके होश उड़ जाएंगे क्योंकि 2000 रुपए किलो आम की गुठली का पाउडर मिलता है। और हेयर प्रोडक्ट कोई भी हो तो वो आम की गुठली से ही बनता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। और ये हेयर डाई आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं, एकदम नेचुरल है, घरेलू नुस्खा है। और इस समय आम की सीजन भरपूर चल रही है, सबके वहाँ आम आते हैं, आपके वहाँ भी ढेर सारे आम आते होंगे। रोज की रोज खाने के बाद आप लोग ना गुठलियों को क्या करते हो कमेंट में बताइएगा। और मेरे कहने से आप इन गुठलियों को फेंकिए मत। एक बार मेरे कहने से, मेरे बताए हुए तरीके से आप इस्तेमाल करके देखें। गुठलियों को आप धुलकर पहले सुखा लें अच्छे से। उसके बाद गुठलियों को तोड़ने के बाद वो गुठली का जो अंदर का बीज होता है वो मुझे चाहिए। ये देखिए, तो इस तरीके से गुठलियों से मैं बीज निकाल लेती हूँ। और ये हमारे बड़े काम की है, बहुत जबरदस्त ये DIY बनेगी फ्रेंड्स। और क्या आपको पता है, आपकी नानी दादी को तो पता होगा क्योंकि पहले जमाने के जो लोग थे वो दवाइयों पर निर्भर नहीं रहते थे, आम की गुठली से ढेर सारे फायदे उठाते थे। जब हम लोगों को पेट में कोई प्रॉब्लम होती थी या कभी लूज मोशन लग जाता था तो हमारी नानी दादी जो थी ना, तो हम लोगों को आम की गुठलियों का चूरन बनाकर देती थी और एक बार के फाँकने से ही वो चूरन से फायदा मिल जाता था, लूज मोशन रुक जाता था और पेट की जो कंडीशन खराब हुई होती थी तो एक बार के चूरन फाँकने से ही पेट की कंडीशन ठीक हो जाती थी। जिस तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए खाने के लिए, उसी तरीके से हमारे बालों को भी एक प्रोटीन चाहिए बालों को तंदुरुस्त रखने के लिए और बालों को काला करने के लिए, लंबा घना मोटा करने के लिए। और अगर बालों में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है तो इन सब प्रॉब्लम के लिए आम की गुठली बहुत ज्यादा काम की है फ्रेंड्स। इसी समय आप लोग ये याद कीजिए, जब आप कभी अचार बनाए होंगे तो आपको अच्छे से याद होगा कि जहां आप अचार डालते होंगे वहां की जमीन तो काली हो ही जाती थी, लेकिन अगर किसी कच्चे धातु के बर्तन में हम लोग गुठलियों को डाल देते थे तो वो बर्तन भी इस कदर काला होता था कि लंबे समय तक उसको मांजते धुलते रहते थे लेकिन वो कालापन नहीं जाता था। और अगर आप अचार नहीं डालते होंगे तब तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपकी नानी दादी को पता होगा, तो वो लोग हमेशा पहले अचार बनाती रही होंगी तो वो बताएंगी आपको कि आम की गुठली में एक ऐसा पदार्थ छुपा है जो हमारे बालों का एकदम से हीरो होता है। हमारे बालों को काला, लंबा, घना, मोटा करने में बिना आम की गुठली के कुछ नहीं हो पाता है। तो आम की गुठलियों का हमारे बालों के लिए क्या नाता है, क्या रिश्ता है, तो ये जानने के लिए आप पहले आम की गुठलियों का पाउडर बनाएं फ्रेंड्स। आम की गुठली के बिना ना कोई हेयर डाई, ना कोई हेयर शैम्पू और ना कोई हेयर कंडीशनर बना है। तो आप हमारे बालों के लिए बहुत कारगर है। तो आप लोग ना आम की गुठलियों को फेंकिए मत। इनको धुलकर सुखाने के बाद सारी गुठलियों का इस तरीके से किसी वजन वाली चीज से चोट लगा दीजिए इसमें, तो जिसका छिलका जो खुल जाएगा तो उसके बाद आप इस तरीके से अंदर से जो अंदर वाली बीज है ना, आराम से इनको निकाल लीजिए। और इसमें जो एक हल्का सा एक छिलका है, लेयर है, ये वाली हटा दीजिए। और गुठलियों को आप धूप में नहीं सुखाना है, गुठलियों को आपको छांव में सुखाना है। और इस समय तेज गर्मी है, आप छांव में कहीं भी गुठलियों को डाल दोगे तो एक दिन में ही ये सूख जाएंगी। बाहर मार्केट में ये गुठलियों का पाउडर जो है ना तो 2000 रुपए किलो जरूर मिलता है, लेकिन मुझे पता नहीं होता है कि उसमें मिलावट तो नहीं होती है। होती ही जरूर होगी, कैसे हम कह सकते हैं कि नहीं होती है या होती ही है। तो उससे अच्छा है कि आप अपने घर पर इस समय एकदम नेचुरल, घर में आती ही है ना, तो इनको हम तोड़कर क्यों ना बना लें और स्टोर करके भी रख सकते हैं। और ये आम की गुठलियों का पाउडर खराब नहीं होता है, इसे आप आसानी से 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। और इसको ना आपको अपने बालों पर हर हफ्ते लगाना होगा फ्रेंड्स, मेरे बताए हुए तरीके से ना। इसे आप 1 साल तक अपने सर पर अप्लाई करके देखिए, आपको 1 साल में ही मैजिक दिखेगा। 1 साल आप नहीं कर सकते हो तो मेरे बताए हुए तरीके से सिर्फ हफ्ते में 1 बार लगाओ, यानी 15 दिन में आपको 2 बार लगाना होगा। 2 ही बार में आपको 100% पक्का रिजल्ट दिखेगा।
और ये घरेलू डाई है, केमिकल फ्री है। सब लोग ना बाहर के महंगे महंगे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं प्रोडक्ट, तो उनके लिए ये बहुत खास है। और अगर इसको आप मेरे बताए हुए तरीके से अप्लाई करोगे ना, आप ना हेयर डाई या हेयर कंडीशनर या और चीज आपको अफोर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मैजिक आपको दिखेगा 15 ही दिन में। 15 दिन में क्या, रोज तो लगाना नहीं है आपको, हफ्ते में एक बार लगाना है। तो 15 दिन अगर आप लगाओगे ना तो 2 बार ही होगा। 2 बार में आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके झड़े हुए बाल हैं तो वो उगना स्टार्ट हो जाएंगे। बाल व्हाइट हो गए हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होने लगेंगे। आगे से जो बाल उगेंगे तो वो ब्लैक बाल उगेंगे, क्योंकि ये रेमेडी अंदर जड़ों तक जाकर अंदर से बालों को काला करती है। और बालों में अगर रूखा सूखापन है, बाल एकदम झाड़ू जैसे हैं, तो उसमें शाइनिंग, सिल्की होंगे, शाइनी होंगे। और बालों में लंबाई बहुत तेजी से होती है। और 2 गुठलियों को मैंने इस तरीके से, ये देखिए, खलबट्टे में अच्छे से बारीक बारीक पेस्ट बना लिया है। आप सिलबट्टा से भी बना सकते हो या मिक्सी जार से भी बना सकते हो। मुझे 2 ही गुठलियों की जरूरत थी, क्योंकि मैं एक लोग के लिए बना रही हूँ। थोड़ा सा था तो मिक्सी जार में पीसने में पिसाता भी नहीं, तो इसलिए मैंने खलबट्टे में ही इसको पीस लिया है। देखिए, तो अपने जरूरत के हिसाब से मैं यहाँ खट्टा वाला दही यूज कर रही हूँ। ये घर का देसी दही है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको खट्टा दही लेना है तो 2 चम्मच लगे, 3 चम्मच लगे या 4 चम्मच लगे, आप अपने हिसाब से जितना लगेगा उतना दही इसमें आपको देना होगा। और दही डालने के बाद इसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है कि जो इसमें आपने दही डाला है या आम की गुठलियां हैं, गुठलियों का पेस्ट है, तो उनको आप अच्छे से मिक्स करोगे। दोनों एक सार हो जाएंगे। इसमें ज्यादा टीम झाम नहीं करना है आपको। घर की देसी और ये फ्री की रेमेडी है, नेचुरल है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिना मेहनत की है। और अगर आपके बालों में किसी भी तरीके की समस्या है, डंड्रफ है, रूसी है, या बालों की लंबाई कम हो गई, ग्रोथ नहीं हो रही, बाल व्हाइट हो गए हैं, तो बाल शाइनी नहीं है, बाल एकदम कड़े हो गए हैं, झाड़ू जैसे हैं, या बालों में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, या बाल झड़ गए हैं, एकदम से आपका चंटा दिख रहा होगा। अगर बाल नहीं होते हैं सर पर तो ना लेडीज अच्छी लगती है ना जेंट्स अच्छे लगते हैं। बिना बाल के खूबसूरती नहीं आती है, ना लेडीज हो और ना जेंट्स हो। और अगर बुढ़ापे में बाल पक गए हैं तो उनकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आजकल का दौर ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चों के बाल पक रहे हैं, तो ये नेचुरल रेमेडी है। आप बच्चों को भी अप्लाई कर सकते हो, बड़े भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई 60 के ऊपर हो गया है, उनके आप सोच रहे हो कि बाल ब्लैक हो जाएं, व्हाइट बाल, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर 40 के अंदर वाले लोग अप्लाई करेंगे तो उनका तो 100% गारंटी है कि ये बालों को ब्लैक कर देगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, तो दही और आम की गुठली को अच्छे से मैंने मिक्स करके एक सार कर दिया है। अब मुझे आगे यहाँ पर चाहिए नारियल तेल। तो आप यहाँ पर नारियल तेल की जगह पर जैतून का तेल भी ले सकते हो। और अगर ठंडी के दिन में आप इसे लगाओगे तब उसके लिए मैं कोई और तेल बताऊंगी, कोई गर्म तेल भी ले लेना। तो 1 चम्मच इसमें नारियल का तेल डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। और ये देखिए कितना फाइन क्रीम हमारा बनकर तैयार हुआ है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी ये रेमेडी रेडी है। तुरंत हम अपने बालों पर लगा भी सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि अगर आप लोगों को बाल व्हाइट हैं, उनको ब्लैक करना है, तो उसके लिए आपको आगे मैं दूसरा तरीका बताती हूँ। और ये बिना मेहनत की रेमेडी है फ्रेंड्स। बस आप ना गुठली को लो, आम खाने के बाद गुठलियों को धुलकर सुखा लो। सुखाने के बाद उनकी अंदर की बीज निकाल कर इस तरीके से पाउडर बना लो। पाउडर बनाने के बाद जो पाउडर बना रखा रहेगा तो आप जब चाहो तुरंत बनाकर आप लगा सकते हो। तो अब यहाँ पर मुझे ये देखिए 1 चम्मच नींबू का रस चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पर आप नींबू के रस के बजाय अगर आपके पास आंवला पाउडर है तो आप आंवला पाउडर डाल सकते हो इसमें। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच नींबू का रस डाल दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स करूंगी। और आपके बाल ज्यादा व्हाइट हो गए हैं तो आपको इसमें आंवला पाउडर ही डालना होगा। तो आप यहाँ 1 चम्मच आंवला पाउडर या 2 चम्मच आंवला का पाउडर डाल सकते हो। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर नींबू का रस डाल दिया है। और अगर आप 1 लोगों के लिए बना रहे हो तो इसमें 1 चम्मच ही नींबू का जूस जाएगा। और मेरा नींबू तो बहुत ज्यादा जूसी था, थोड़ा से ही निकाला तो 1 चम्मच जूस निकल आया। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूंगी ताकि अब इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स गए हैं, कोई ज्यादा तो गए नहीं है, बस दही गया है और नारियल का तेल और ये नींबू का जूस और आम की गुठली, इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये सब एक सार हो गए हैं। अब ये वाली जो हमारी रेमेडी है
एकदम एकदम अप्लाई करने के लिए रेडी हो गई। अगर आपके बालों में कोई ज्यादा दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं है, कोई ज्यादा समस्या नहीं है, यानी कि बाल आपके ना ज्यादा डेंड्रफ है, ना आपके ज्यादा टूटे हैं, ना झड़ रहे हैं, ना ज्यादा व्हाइट हैं, तो आप ये वाली रेमेडी अब इस समय जो मैंने बनाकर तैयार किया तुरंत अपने बालों पर अप्लाई कर लो। अप्लाई करने के बाद 20 से 25 मिनट के बाद आप कोई नॉर्मल शैम्पू से, जो शैम्पू आप यूज करते हो उसी शैम्पू से नॉर्मल पानी से बालों को वॉश कर लेना। और अगर आपके बालों में व्हाइटनेस ज्यादा आ गई है, इस पेस्ट में आपको ना 2 से 3 चम्मच आंवला पाउडर डालना होगा, क्योंकि आंवला पाउडर जो है ना हमारे बालों को काला करने में मास्टर होता है। उसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद आप आयरन के तवा में या कढ़ाई में डालना। और मैं एक बात आपको ये यहाँ पर खास बता दूं कि ये फ्रेश, एकदम फ्रेश आप जब अप्लाई करोगे अपने बालों पर तो एकदम बहुत बढ़िया और 100% आपको एक बार में ही रिजल्ट मिलेगा। और इस समय बहुत भर कर आम आते हैं तो गुठलियां एकदम फ्रेश हैं, तो आप ना हफ्ते में एक बार, मेरे कहने से आप एक बार इसे आज बनाओ, बनाने के बाद रख दो, कल सुबह में लगा लेना या कल सुबह में बनाना तो रख दीजिएगा, शाम को लगा लेना। लगभग 8 से 10 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अगर आपके बाल व्हाइट हैं तो, अगर व्हाइट नहीं है तो आप इसे तुरंत बनाकर तुरंत लगा सकते हो अपने बालों पर। तो ये देखिए, अगर आपको बालों की ग्रोथ बढ़ाना है, बालों की लंबाई बढ़ाना है, झड़ते हुए बालों को रोकना है या बालों में शाइनिंग लाना है तो आप ना इसे तुरंत बनाकर लगा सकते हो। लेकिन आपके बाल ज्यादा व्हाइट हो गए हैं तो उसके लिए आप ना इसे 8 से 10 घंटे के लिए रेस्ट देना होगा, वो भी आयरन के बर्तन में। तो आपके पास अगर लोहे की कढ़ाई है तो वो ले लीजिए, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो तवा तो सबके पास होता है, तो आप इसे ना तवा में डालकर और ढक कर रख दीजिए। इसे तवा में पहले मिक्स कर देना ताकि तवा में जो आयरन होता है ना लोहे में तो वो अच्छे से इसमें घुल मिल जाए। तो 8-10 घंटे के बाद इसको अपने बालों पर अप्लाई करना। आयरन जब इसमें मिल जाएगा तो ये एकदम काली, एकदम ब्लैक डाई बनकर तैयार होगी और आपके कितने भी व्हाइट बाल हो उनको एक बार में ही ये ब्लैक कर देगी। बिना मेहनत की, बिना एक पैसा खर्च किए ये वाली रेमेडी अपने बालों पर अप्लाई करो। बालों में कोई सी भी समस्या होगी, सारी समस्या का समाधान इसी एक डाई से है। और अब आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब आप बनाओ, ट्राई करो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक छोटा सा लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली में भर कर शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी अपने रूखे सूखे बेजान सफेद बालों से परेशान हैं तो वो भी आराम से ट्राई करें। और आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हो कमेंट में आके जरूर बताइए, और इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद का ये रिजल्ट देखिए आप और बताइए।